दोस्तों, आपकी छोटी छोटी भूख के लिए और जो टी लवर्स है ना, उनके लिए आज हम बनाएंगे ओट्स कुकीज। और ये कुकीज हम प्योर ओट्स से ही बनाएंगे, मतलब इसमें हम और कोई आटा यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ओट्स रहेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। और ये कुकीज इतनी माइंड ब्लोइंग बनकर निकलती है ना, आपने एक बार बना दी ना तो आपको लगेगा बस बार बार बनानी चाहिए। और चाय के साथ तो उसका कॉम्बिनेशन एकदम डेडली है। और रेसिपी है बहुत ही आसान और आपकी किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी रेसिपीज और DIYs आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए ये देखते हैं आसान सी कुकीज बनती कैसे हैं। ओट्स कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स। और आज आप देख रहे हैं मैं रोल्ड ओट्स यूज कर रही हूँ। रोल्ड ओट्स में ज्यादा फाइबर होता है कंपैरिजन टू इंस्टेंट ओट्स। फिर भी आपके पास जो भी घर में ओट्स अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अब इस 1 कप ओट्स को हमें डालना है मिक्सर ग्राइंडिंग जार में और इसका हमें एक फाइन पाउडर तैयार करना होगा। तो लीजिए, हमारा ओट्स का आटा बनकर है तैयार। अब हम एक बोल ले लेंगे और इस आटे को बोल में डाल देंगे। अब ओट्स के आटे के ऊपर जाएगा 1 कप भर के रोल्ड ओट्स। हमें इन ओट्स को एज इट इज डालना है, ये हमारी कुकीज को एकदम क्रंची टेक्सचर देंगे। ओट्स आटे को रोल्ड ओट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी ये जो कुकीज का आटा है वो बिल्कुल तैयार है, मतलब हमें इसमें और कोई भी आटा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस बोल को हम करते हैं साइड। और मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर ही यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास व्हाइट शुगर है तो वो भी चलेगा। और ये 1/4 से थोड़ी सी 1 टेबलस्पून ज्यादा चीनी है और इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालकर और इसका पाउडर तैयार करेंगे। अब आप जब ब्राउन शुगर को ग्राइंड करेंगे तो उसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है। तो अब हम एक बोल ले लेंगे और ये सारी चीनी को उस बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इस पीसी हुई चीनी के ऊपर जाएगा घी। जितनी चीनी थी उतना ही घी है। आप देख रहे हैं कि ये भी 1/3 कप भर के ही घी है। और जो घी हमें लेना है वो इस टाइप से जमा हुआ लेना है। आप पूरा मेल्टेड घी यूज ना करें। ये वाला अगर आप घी यूज करेंगे ना ऐसे जमा हुआ, तो उससे हमारी जो कुकीज है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, करारी बनेगी। तो अब हमें इस चीनी और घी को अच्छे से फेंटना होगा 3 से 4 मिनट के लिए। जब आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए फेंटेंगे ना एक ही डायरेक्शन में, तो आपको ये फील होगा कि ये जो मिक्सचर है वो काफी लाइट और फ्लफी सा हो चुका है। आप इस घी और चीनी को जितना अच्छे से फेंटेंगे आपकी कुकीज उतनी ज्यादा टेस्टी और एकदम करारी बनेगी। तो ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट के लिए दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फेंटने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो घी है वो कितना लाइट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो ओट्स हमने निकाल कर रखे हैं। सारे ओट्स आप एक ही साथ बोल में डाल दें। ओट्स के ऊपर जाएगा 2 पिंच सॉल्ट। आप कोई भी मीठी चीज में अगर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे तो आपकी वो मीठी चीज का टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। 1 टेबलस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। बस आपको कुकीज में बेकिंग सोडा डालने की भी जरूरत नहीं है। 8 से 10 ड्रॉप्स डालेंगे वनीला एसेंस से, इससे हमारी कुकी में खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। बस आपको अभी अपने हाथ की ही हेल्प से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये ओट्स कुकीज को आप मार्केट की बिस्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप ये वाली जब ओट्स कुकीज खाएंगे तो आपको इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और जो मार्केट की कुकीज होती हैं उसमें ऑयल डला रहता है और मैदा भी जरूर डला रहता है, तभी उनकी जो कुकीज हैं वो बहुत ही क्रिस्पी होती हैं और लिखा रहता है कि ये प्योर ओट्स से बनी है। ये वाली कुकीज जब घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और दूसरी बात ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आटा है वो अच्छे से बन रहा है, आप देख रहे हैं। बट स्टिल हमें इसमें 2 टेबलस्पून सिर्फ मिल्क डालना है और मिल्क डालने के बाद वापस हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, दूध डालने के बाद जब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया तो ये आटे के बॉल के जैसे तैयार हो चुका है। अब हमारी ये जो कुकीज का आटा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। तो बस अब हमें इन कुकीज को शेप ही करना है। तो शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं तो आज इसे सर्कल शेप ही दूंगी, मुझे तो वही पसंद आता है। आप एक इस आटे का बॉल बना ले, उसे रोल करके हल्का सा फ्लैट करेंगे हम इस टाइप से।
इस टाइप से हम सारी कुकीज को शेप करके तैयार करेंगे और इसकी एजेस आप देख रहे हैं वो एकदम प्लेन स्मूथ नहीं है। जो मार्केट में ओट्स कुकीज मिलती है उसकी एजेस ऐसे ही होती है, थोड़ी सी खुरदरी होती है। तो हमें इसी टाइप से ही बनानी है, हमें उनकी एजेस को एकदम क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप एक साथ सारी कुकीज को शेप कर लें। तो इस तरीके से मैंने सारी कुकीज को शेप कर लिया है और शेप करने के बाद ये अपना जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से होल्ड करती है, ऐसे टूटती नहीं है उठाने में। तो अब मैं एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ क्योंकि आज मैं कुकीज को ओटीजी में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो इन कुकीज को गैस पर भी बेक कर सकते हैं, जैसे आप केक बेक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। एक कढ़ाई में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर और आप इन कुकीज को बेक कर सकते हैं। कब रोल्ड ओट्स में से ये लगभग 11 से 12 कुकीज बनकर तैयार होती हैं। तो अब इसे मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए। तो ये लीजिए एग्जैक्ट 15 मिनट्स में हमारी ओट्स कुकीज बेक होकर है तैयार। और आप इस कुकीज का टेक्सचर देखिए और मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा करारी बनी है। आप अंदर से भी इसका टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे मार्केट में कुकीज मिलती है, इसका टेक्सचर बिल्कुल उसी तरीके से है। आप देख रहे हैं ना ये कितनी करारी बनी है। आप इन कुकीज को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे शाम की चाय या सुबह की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं और छोटी छोटी भूख में ये कुकीज एकदम परफेक्ट है। दोस्तों अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है या फिर कम शुगर खाना पसंद करते हैं तो मैंने इन कुकीज में जितनी शुगर डाली आप एग्जैक्ट उसकी हाफ भी डाल सकते हैं। ये कुकीज माइल्ड स्वीट भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको इन कुकीज को ट्राई जरूर करना है। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और यार इतनी अच्छी रेसिपी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज और DIYs आप तक पहुंचते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।